हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवांगी। मेरा आज IBPS PO का इंटरव्यू था और मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 1 PM का था और मेरा पैनल 9 था। मेरा जो इंटरव्यू था वो द ग्रैंड JBR होटल लखनऊ में था। तो इसमें मैं आपको सीरियल वाइज बता देती हूँ क्या क्या हुआ था, कैसे वहाँ पे। तो जब होटल में गए तो वहाँ पे एक रूम था जहाँ पे DV और बायोमेट्रिक दोनों हो रहा था। तो सबसे पहले जब आप एंटर करेंगे तो आप एंटर करते ही आपको कई सारे लोग बैठे हुए वहाँ मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वहाँ सबमिट कर देना है। आपको वहाँ एडमिट कार्ड सबमिट करके आपको बैठ जाना है। वो एक एक करके आपका नाम बुलाएंगे। तो जब आपका नाम बुलाएंगे तो आपको जाना है और वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा। वो 3 सीरीज़ में हो रहा था। पहले कुछ हो रहा था, उसके बाद 2 बार आपकी फ़ोटोज़ ली गई थी। फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन लिया गया था। फिर वो एक सर थे, वो लिख रहे थे बाकी चीज़ें। तो ये हुआ था। उसके बाद जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा देन नेक्स्ट आता है DV। तो जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा तो आप DV के लिए जाएंगे, मतलब वहीं पर ही सारी फैसिलिटीज़ एक ही रूम में है। तो आपका पैनल 1 to 9 वहाँ पे लिखा होगा, तो वहाँ पे चेयर्स पड़ी होंगी, वहाँ जहाँ पे लिखा होगा उसके आगे। तो आप वहाँ पे जो भी आपका पैनल है आप उसके आगे जाके बैठ जाएंगे। उसके बाद ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं था। आपको जब चांस मिले तो आप अपना जा कर के DV करा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता ही होंगे क्या क्या चाहिए। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक सीरियल वाइज अरेंज कर लीजिएगा और उसके बाद वो ओरिजिनल के साथ सारा चेक करेंगे। तो जब आपका ये पूरा हो जाएगा उसमें, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखवाया था और साइन भी करवाया था सारे डॉक्यूमेंट्स में। तो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको सेल्फ अटेस्टेड भी लिखना था और साइन करना था अपना। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद 5-5 करके एक सर आ रहे थे और वो बच्चों को ऊपर ले जा रहे थे। जो इंटरव्यू था वो 3rd फ्लोर पे हो रहा था। सॉरी। तो इंटरव्यू का मैं आपको बता देती हूँ। तो रूम में मैं जैसे ही एंटर की तो सबसे पहले मैंने मे आई कम इन मैम करके मैं एंटर की थी। तो मेरे पैनल में टोटल 5 थे, जिसमें से 2 फीमेल और 3 मेल थे। और शायद जो हमारी चेयरपर्सन थी वो फीमेल ही थी, वो सेंटर में बैठी हुई थी। तो फिर मैंने उनको ग्रीट किया था, गुड आफ्टरनून बोला था। मेरा 250 अप्रॉक्स था इंटरव्यू। तो मैंने उनको ग्रीट किया। उसके बाद उन्होंने बैठने को बोला, फिर मैं बैठ गई थी। तो फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया था। मैंने अपने बारे में सारा बता दिया था। उसके बाद फादर का बताया था, बिजनेसमैन है, तो उन्होंने ऑक्यूपेशन पूछा था। उसके बाद जब ऑक्यूपेशन पूछ लिया था तो एक मैम थी, वो साइड में बैठी हुई थी। तो वो उन्होंने बोला कि वुमेंस डे आ रहा है, काफ़ी पास है, तो क्या आपको पता है कि वुमेंस डे कब होता है? तो मुझे पता था तो मैंने उनको बता दिया वुमेंस डे कब होता है। बट फिर उन्होंने पूछा मेंस डे कब होता है? तो मेंस डे का तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने बोला मैम मुझे नहीं पता है। तो सारे पैनल वाले हंसने भी लगे थे। तो फिर मैम ने बोला कि 19 नवंबर को होता है और फिर उन्होंने सर से कंफर्म भी किया था। पैनल मेंबर्स काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद जो सेंटर में मैम बैठी हुई थी उन्होंने नाबार्ड के बारे में पूछा मुझसे। तो मैंने नाबार्ड का कब फॉर्म हुआ था, उसका फुल फॉर्म और क्रेडिट कैसे प्रोवाइड कराते हैं, सारी चीज़ें मैंने उनको बता दी थी। उसके बाद एक सर बैठे हुए थे, उन्होंने BSc कैसे हेल्पफुल होगी बैंकिंग में, इससे रिलेटेड पूछा था। तो मैंने बता दिया था जो भी था। उसके बाद साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, फ्रॉग एंड फिश से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो उसका आंसर भी मैंने दे दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे MSME रिलेटेड पूछा था। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम, उसका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कितना होता है वो पूछा था। तो जो मैंने मीडियम का मैं बता रही थी वो थोड़ा सा मैंने रॉन्ग बोल दिया था। तो एक सर बैठे थे तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा करेक्ट किया। तो फिर मैंने उनको फिर से बताया पूरा जो मीडियम वाला था वो। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने उन्हें बताया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है। तो इस तरीके से ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 5 मिनट्स का ही था। आई गेस
पैनल में मतलब मुझसे पहले जो एक गया था तो उसका भी 6 मिनट्स ही चला था। इतना डीप में पूछ नहीं रहे थे। बाकी मुझे लगता है कि अगर 1 PM वाले में होता है तो थोड़ा कम टाइम ही चलता है इंटरव्यू, बहुत टाइम टेकिंग नहीं होता है। बाकी आप अपनी तैयारी पूरी करके जाइए। मैंने तो न्यूज़पेपर भी पढ़ा था। अगर आपका 1 PM में है तो मैं तो कहूँगी न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं जैसे आज का स्पेशल क्या था, तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी तो फिर उनके मन में जो आएगा वो पूछेंगे। पहले स्टार्टिंग में मैं जब गई थी तो मैं बहुत घबराई हुई भी थी, बट मैं ये डेफिनेटली बोलूँगी वहाँ पे और जितने भी कैंडिडेट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सपोर्टिव थे, हेल्प कर रहे थे एक दूसरे की। तो मेरे पैनल वाले जितने भी थे, मेरे साथ वाले सब बहुत अच्छे थे, डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी। बाकी शायद 2 दिन और चलेंगे इंटरव्यू, सो कल और परसों जिनका भी उनको ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, नर्वस मत होइएगा ज़्यादा, क्योंकि वरना फिर आपको आते हुए भी चीज़ें आप भूल जाते हैं और नहीं अच्छे से बता पाते हैं। मेरे हिसाब से तो मेरा ठीक हुआ है, बस काफ़ी उन्होंने इतना पूछा नहीं, बहुत डीप में नहीं चीज़ें पूछी थी, पर ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा ठीक हुआ है। बाकी अब मार्क्स वो कितने देंगे ये तो कोई नहीं बता सकता।